अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नबीला मीन। गाइस, कैसे हैं सब लोग? आई होप सो कि सब अच्छे हों, अच्छी सेहत के साथ हों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैं इन्फेक्शन का है कि इन्फेक्शन क्या है और ये किस तरह से फैलता है और किससे फैलता है। जिस तरह से हर काम की कोई ना कोई रीज़न होती है, कोई ना कोई वजह होती है, वो कब कैसे और क्यों हुआ, इसी तरह इन्फेक्शन भी एक समझ लें कि काम है। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आज इस टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि इसको हम कवर कर सकें। और जो है ये स्पेशली मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि इन्फेक्शन क्या है और हमने इससे ख़ुद भी कैसे बचना है और दूसरों को भी कैसे बचाना है और पेशेंट्स को कैसे बचाना है। इन्फेक्शन बेसिकली क्या है? बेसिकली एक फंक्शन है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं और वहाँ पे जाके ग्रो करते हैं। जब वो ग्रो करते हैं तो बॉडी के ऊपर बॉडी टिश्यू के ऊपर कोई अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो कुछ चीज़ें शो करती हैं। जिस तरह से एक्शन का रिएक्शन होता है, इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं और वहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं, वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, तो हमारे टिश्यू जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और वो एक एक्शन शो करते हैं जिसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं। अब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, ये तो अभी तक कोई भी जो साइंस है वो नहीं डिस्कवर कर सकी है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहाँ से हैं। हमारी एनवायरनमेंट में हर तरफ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोज़ोआ, यीस्ट, पैरासाइट्स, ये सारे इन्वायरमेंट में हैं। तो कुछ रिसर्चेस ने ये बताया है कि आज से 3.77 बिलियन ईयर्स अगो के अर्थ के ऊपर एक लाइफ एग्जिस्ट करती थी जो कि कार्बन पार्टिकल्स थे, जो इस चीज़ को शो करते थे कि वहाँ पे एक लाइफ एग्जिस्ट करती थी। और साइंटिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट का ये कहना है कि ये जो सिग्नल्स थे कार्बन एटम्स के, वो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं और जो हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे इन्वायरमेंट में स्प्रेड हुए हुए हैं। और जिनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं। कुछ हमारे लिए हार्मफुल नहीं हैं तो वो एनिमल्स के लिए, दूसरी लिविंग थिंग्स के लिए जो है वो हार्मफुल हैं, तो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। और कुछ जो हमारे लिए जो हैं हार्मफुल हैं, बाकी लिविंग थिंग के लिए हार्मफुल नहीं हैं। तो इसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो इन्फेक्शन फैलाते हैं और हमारे लिए जो है हार्मफुल हैं। इसी तरह से आजकल जो हमारी एक पेंडेमिक कंडीशन है पूरे वर्ल्ड में, इसको हम बायोलॉजिकल वॉर भी बोल सकते हैं कि एक वायरस है जिसने पूरी दुनिया में हाइप क्रिएट की हुई है। तो उस वायरस से हम कैसे बच सकते हैं? वायरस जो है, और भी बहुत सारे वायरसेस हैं और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि वायरसेस से फैलती हैं, बैक्टीरिया से फैलती हैं। बैक्टीरिया से फैलने वाली और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि बहुत क्रोनिक हैं, जिनकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। तो जो वायरस है, बेसिकली जो वायरल डिजीज़ होते हैं उनका 6 to 7 डेज़ होते हैं, जिसमें वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाते हैं। वायरल डिजीज़ जो होती हैं उनका जो है फ़ाइट करती है हमारी इम्यूनिटी। जो इंसान के अंदर इम्यूनिटी होती है वो वायरसेस को किल करने में हमारी मदद करती है। वायरल ड्रग्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती जितनी हमारी इम्यूनिटी इफ़ेक्टिव होती है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप वायरल डिजीज़ से बच सकते हैं। एक तो इस तरह से हम बच सकते हैं वायरल डिजीज़ से। बेसिक बात यह है कि हम इस वायरस से बचें कैसे। अब ये है कि हमें नहीं पता है कि पूरे इन्वायरमेंट में ये वायरस फैला हुआ है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स फैले हुए हैं और किसी भी वक्त कहीं से भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो हमने इनसे किस तरह से बचना है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारा प्रिवेंटिव मेजर है खुद को बचाने का और दूसरों को बचाने का, वो ये है कि हमने जो है हैंड वॉशिंग टेक्निक यूज़ करनी है। हमने अपने हैंड वॉश करने हैं और बार बार हमने अपने हैंड वॉश करने हैं ताकि कोई जर्म्स, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है हमारे हैंड्स पे रह ना जाए। अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म
या कोई भी वायरस है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट्स है, कुछ भी है हमारे हैंड पे रह जाता है और हम उसी से किसी के साथ सलाम लेते हैं, वो हमसे दूसरे पर्सन में टच कर गया, या किसी भी चीज़ को छूते हैं वो हमसे उस चीज़ में ट्रांसफ़र हो गया और उस चीज़ को कोई और टच करेगा वो उसके साथ चला जाएगा। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज़म होते हैं जिनको हम आम आँख से देख भी नहीं सकते हैं, उनको स्पेशल देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप हर बंदे के पास नहीं है। सो हमने खुद से ही इस चीज़ को प्रिवेंटिव मेजर्स करने हैं। हमने सबसे पहले अपने हैंड वॉशिंग टेक्निक यूज़ करनी है, जिससे हम खुद भी बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। जो है इसमें जैसे ही हम हैंड वॉशिंग टेक्निक यूज़ करेंगे, हम सोप यूज़ करते हैं, डिटॉल यूज़ करते हैं, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाते हैं और इन्फेक्शन को फैलने से हम रोक सकते हैं। एक तो ये हो गया कि हम इन्फेक्शन को फैलने से ही रोक दें, जो कि फैले ना। अगर फैल भी गया है तो ये हमारी बॉडी में जाते ही कुछ ऐसे साइन सिम्टम, कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो शो करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो हमने उससे बचना है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो है हमारी बॉडी में जाते ही हमारे टिश्यूज़ को डैमेज करना स्टार्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है हमारी बॉडी में जाते ही हमारे टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे जाके ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो इस सूरत में जो हमारे टिश्यू हैं, जब हमारी इम्यूनिटी है वो काम करती है, और काम करने की सूरत में जब बहुत सारा काम करती है